ओके जी, आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि हाउ टू कवर करंट अफेयर्स इन पाकिस्तान अफेयर्स इन अप्रोप्रिएट वे। और ये 3 मंथ्स के सेशन में हम क्या चीज़ें कवर करेंगे, किन कंट्रास्ट में करेंगे, हमारी जो आउटलाइंस हैं वो क्या हैं, कौन कौन सा कंटेंट कवर करना है, टॉपिक को किस तरह ओरिएंटेड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने माइंड में रखना है कि जब हम पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स को कोर्स को ग्रैप करते हैं तो हमारे पास कुछ बेसिक डोमेन्स आती हैं। ठीक है, हमारे पास जो डोमेन्स आती हैं उसमें डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं। ठीक है, उसमें रीजनल इश्यूज होते हैं और उसमें इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स में भी हमारे पास डोमेस्टिक, पोस्ट पार्टीशन, प्री पार्टीशन, ठीक है, और फिर कुछ रीजनल और इंटरनेशनल ट्रिटीज, इश्यूज, कंसर्न्स होते हैं। अब ये दोनों सब्जेक्ट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं लेकिन इनका कोर्स काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो जब कोर्स एक जैसा है तो ये दो सब्जेक्ट्स एफपीएससी को रखने का क्या क्राइटेरिया है, ये दोनों सब्जेक्ट्स एक दूसरे से डिफरेंस क्यों हैं, क्या चीज़ें हैं। मैंने लास्ट ईयर से मतलब प्रीवियस ईयर में जो करंट अफेयर्स का पेपर था वो टारगेट नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान अफेयर्स का टारगेट जो पेपर है वो टारगेट हुआ। उसके पीछे क्या रीज़न था? अच्छा, आप याद रखिएगा कि जब एग्जामिनर आपको पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर देता है तो उसका इम्पैक्ट यही होता है कि अगर वो कोई भी इशू आपसे डिस्कस कर रहा है, वेदर इट इज़ एन डिस्क्रिप्टिव इशू, वेदर वो कोई डोमेस्टिक इशू की बात कर रहा है, वेदर वो कोई रीजनल इशू की बात कर रहा है, वो सी पैक की बात कर रहा है, वो पाकिस्तान के अपने प्रोविंशियल अटॉर्नी की बात कर रहा है, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस की बात कर रहा है, वो पाकिस्तान का रिलेशन अमेरिका से जो है वो एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है। तो इसमें उसका पर्सपेक्टिव ये है कि वो जो भी इश्यूज, जो भी कंसर्न्स, जो भी ट्रीटीज बात कर रहा है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ रहा है। आपका फोकस जो है उस इशू का, उस इफेक्ट का जो पाकिस्तान पे इम्पैक्ट पड़ा है, वही इम्पैक्ट आपका इशू, आपका फोकस ऑफ इशू होगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होगा। लेकिन करंट अफेयर्स के अंदर जो करंट इश्यूज हैं जिसमें पाकिस्तान भी है, वो बाकी स्टेट के साथ भी इश्यूज चल रहे हैं, आप ओवरऑल उसको डिस्कस करते हो, तो एक ये मेजर डिफरेंस आता है। अच्छा, जब हम सिलेबस की बात करते हैं ना तो पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप पूरा प्री पार्टीशन पढ़ो। ठीक है, प्री पार्टीशन पूरा कवर करना है कि मुस्लिम एवोल्यूशन इन द सब कॉन्टिनेंट कैसे हुई, फिर मुसलमान सब कॉन्टिनेंट में कैसे आए, फिर हमारी जो मुस्लिम एम्पायर्स हैं वो किस तरह हुई, डायनेस्टीज कैसे जो है वो बिल्ट हुई। और काइंडली म्यूट योर माइक। उसके बाद जो है वो जो स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान जो है वो किस तरह स्टार्ट हुई, उसमें कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स थे, क्या कॉन्सिडरेशंस थी, फिर पाकिस्तान कैसे एज अ सेपरेट स्टेट आया, और जब सेपरेट स्टेट आ गया तो एट अ वेरी इंसेप्शन, लाइक जब इंसेप्टेड हुआ था पाकिस्तान, एट अ वेरी स्टार्ट ऑफ दिस हमारे पास इकोनॉमिक इशू थे, सोशल इशू स्टार्ट हो गए थे, पॉलिटिकल इशू स्टार्ट हो गए थे, हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। 9 ईयर्स हमने विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना स्टेट के अंदर गुजारे हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर हम पढ़ेंगे और फिर ऑब्वियसली हम फिर इसमें देखेंगे कि पोस्ट 9/11 का क्या सिनेरियो था, प्री 9/11 क्या क्या स्केड्यूल था, फिर उसके बाद करंटली गवर्नेंस क्या है। तो इसमें हम सारे इश्यूज पाकिस्तान के हवाले से देखेंगे और फिर करंटली इश्यूज भी कि पाकिस्तान की वाटर पॉलिटिक्स क्या है, पाकिस्तान के रिलेशंस क्या हैं इंडिया के साथ, पाकिस्तान के रिलेशन टर्की के साथ क्या है, पाकिस्तान के रिलेशन चाइना के साथ क्या है, पाकिस्तान के रिलेशन अमेरिका के साथ क्या है, फिर पाकिस्तान के रिलेशन वर्ल्ड के अदारों के साथ क्या है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में सेकेंडरी स्टेट एक्टर्स होते हैं जिसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, और इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल होती हैं और कुछ रीजनल होती हैं। जैसे कि सार्क है, हमारा एससीओ है, फिर ईसीओ है, फिर आसियान है, यूनाइटेड नेशन है, नेटो है। ठीक है, तो ये वो अदारे हैं जिसमें पाकिस्तान भी वर्क कर रहा है, बाकी स्टेट्स भी हैं। तो पाकिस्तान का रिलेशन इन अदारों
हथियारों के साथ क्या है, हमने ये भी समझना है। फिर वर्ल्ड के अंदर कंटेम्परेरी इश्यूज़ हैं लाइक इस्लामोफोबिया, कश्मीर इशू, फ़लस्तीन इशू, यूक्रेन क्राइसिस, रशियन इन्वॉल्वमेंट, फिर सीरियन क्राइसिस, मिडल ईस्ट एजेंडा, जो एक डिप्लोमेटिक रिलेशन है बिटवीन ईरान एंड केएसए और उसका चेंजिंग, और चाइना मेक्स एज अ मेडिटरी रोल इन इट, इसमें पाकिस्तान का क्या इम्पैक्ट है। तो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स को हम ओवरलैप करके पढ़ेंगे। मैं जो भी इशू करवाऊंगी, जो भी टॉपिक करवाऊंगी, वो मैं करंट अफेयर्स की डोमेन में भी करवाऊंगी और मैं पाकिस्तान अफेयर्स की डोमेन में भी करवाऊंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम पहला इशू पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स में भी हमने जो इश्यूज हैं वो रीजनल भी देखने हैं, इंटरनेशनल भी देखने हैं, और जो है वो डोमेस्टिक भी देखने हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा सार्क का। कल मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ाऊँगी जो पेपर के लिए ज़रूरी होती हैं, और मैं अंडरस्टैंड करवाऊँगी कि टर्मिनोलॉजीज़ होती क्या हैं, और उसके बाद हमारा पहला टॉपिक होगा सार्क का। तो सार्क एक अदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक रीजनल अदारा है जो साउथ एशिया के रीजन के ऊपर है, जिसकी एक फाउंडिंग स्टेट पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान ने इसे मिल के बनाया था विद द हेल्प ऑफ अदर साउथ एशियन कंट्रीज़, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने पढ़ना है कि सार्क है क्या, सार्क में क्या कुछ होता है, सार्क क्यों इम्पोर्टेंट है, और करंटली हमने देखना है कि सार्क के हवाले से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो हमने पास पेपर खोला, हमें समझ आया कि सार्क के अंदर वो पूछता है कि सार्क एक फेल्ड क्यों ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्यों सक्सेसफुल नहीं हो सकी, इसमें क्या चैलेंजेस हैं, इसमें क्या जो है वो पिन पॉइंट्स हैं। तो वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके सॉल्यूशंस हमने किस तरह निकालने हैं। फिर मैं आपको बताऊँगी कि अगर ये पाकिस्तान अफ़ेयर्स के पेपर में आएगा, तो इसका क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, और अगर ये करंट अफ़ेयर्स की डोमेन में आएगा, तो इसका क्वेश्चन किस तरह आ सकता है। कि एक ही टॉपिक है ये, अगर आप सिलेबस में भी देखो, ये करंट अफ़ेयर्स के अंदर भी है और पाकिस्तान अफ़ेयर्स के अंदर भी है, लेकिन ये पेपर क्राइटेरिया में किस तरह डिफरेंशिएट कर सकता है। तो इसी तरह अगर हम आगे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ की भी बात करते हैं, लाइक हमारे पास जो है वो यूक्रेन रशिया क्राइसिस हैं, इसकी वजह से फूड इंसर्जेंसी भी हुई, इसकी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंसर्जेंसी भी बहुत ज़्यादा हुई। तो अगर ये पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में आएगा, तो इसको किस तरह आंसर आउट करना है, और अगर ये करंट अफेयर्स के पेपर में आएगा, तो इसको जर्नली ग्लोबली जो है इसको किस तरह जो है वो हमने अटेम्प्ट करना है। तो हम जो भी इश्यूज़ पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, मैं आपको आपको डेली बेसिस के ना, मतलब एक वीकली कह लें कि स्केड्यूल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगी कि एक वीक में ये वाले टॉपिक्स हैं, फिर नेक्स्ट वीक से पहले अगले टॉपिक जो है वो मैं हाईलाइट कर दिया करूँगी। तो इसी तरह हम मेक श्योर करेंगे कि एक टॉपिक को हम 2 दिन दें, उसका बेसिक कंपोनेंट भी पढ़ें, उसमें क्रिटिकल अप्रोच कैसे करनी है, उसमें अपडेटेड रिसोर्सेज क्या हैं, और वो दोनों पेपर्स को हम ओवरलैप करके पढ़ेंगे, और साथ पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स भी इसमें हम कवर करेंगे। अच्छा, अब ये चीज़ तो कवर होगी। अब पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आता है कि मैम, करंट अफेयर्स के अंदर तो हमें कहा जाता है कि अगर आपने न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़े, अगर आपने रिसर्च आर्टिकल्स नहीं पढ़े, तो आप तो करंट अफेयर्स को पास नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें किस तरह जाना है, हम न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें, हम किन-किन टॉपिक्स को पढ़ें, क्या क्राइटेरियाज़ हैं? तो सबसे पहले ना, मैं जो आपको अदारे पढ़ा रही हूँ ना, लाइक मैं जो सार्क कवर करवाऊँ